इंदौर में कृषि उपकरण और पाइप कारोबारी चिराग जैन की हत्या को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। ग्वालियर में उठावने में शामिल समाजजन और व्यापारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मृतक के 10 वर्षीय बेटे ने कहा कि घर में घुसकर मेरे पापा को बेरहमी से मारा है, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। दरअसल शनिवार की सुबह इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के मिलन हाइट्स अपार्टमेंट में रहने वाले कृषि उपकरण और पाइप कारोबारी चिराग जैन की उनके ही पूर्व पार्टनर विवेक जैन ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। वारदात के वक्त पत्नी मॉर्निंग वॉक पर गई हुई थी। 10 साल का बेटा विहान सो रहा था। इसी दौरान आरोपी ने चाकू मारकर हत्या की। रविवार को चिराग जैन का ग्वालियर में अंतिम संस्कार किया गया। सोमवार को उनके निवास ललितपुर कॉलोनी में उठावना रखा गया, जिसमें समाजजनों के साथ व्यापारियों ने श्रद्धांजलि दी। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। मृतक चिराग जैन के 10 वर्षीय बेटे विहान ने कहा कि मेरे पापा की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मृतक की पत्नी पूर्णिमा जैन ने बताया कि पार्टनरशिप का विवाद 1 महीने पहले हल हो गया था। विवेक जैन और उनके भाइयों ने जो मांगा था उससे ज्यादा हमने उन्हें दिया, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने विश्वासघात किया, जिसके लिए उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरे पापा को बहुत बेरहमी से उसने मारा है, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरे पति को बहुत बेरहमी से मारा है, घर में घुस के विवेक जैन और उनके सभी भाइयों ने मिलकर। राकेश जैन, मनोज जैन, मुलू जैन और महावीर प्रसाद। बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम थी सब 1 महीने पहले सॉल्व हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने जैसे बोला हमने उनसे ज़्यादा ही उनको सब कुछ दिया और है ना हमने बहुत अच्छे से किया। उन सब मर्जी से कोई विवाद ही नहीं था। उन्होंने हमारा भरोसे का फ़ायदा उठाया। उनके बड़े भाई ज़रूर बोलते थे कि है ना हम तुमको मार के ही छोड़ेंगे, लेकिन पापा और हमारे ससुर जी ने मिलके को सॉल्व कर लिया था। ऐसी कोई अंदेशा नहीं था। उन सबको पकड़ा जाए, क्योंकि मेरा बेटा ही एक 10 साल का है जो गवाह है। उसकी सुरक्षा को लेके मुझे बहुत चिंता है। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, बस मुझे यही है। सरकार से मैं बस यही कहना चाहती हूँ, उन सारे 5 लोगों को, राकेश जैन, मनोज जैन, महावीर प्रसाद जैन और विवेक जैन, सबको पकड़ के उनको सज़ा दी जाए और मेरे बेटे की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। मैं बहुत चिंता में हूँ। मेरा एक ही बेटा है जिसकी उम्र 10 साल है। मुझे उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत चिंता है। वहीं चिराग जैन के पिता देवेंद्र जैन और मां सुधा जैन ने बताया कि मामा के साथ कारोबार के गुर सीखकर 20 साल पहले चिराग ने इंदौर में कारोबार की शुरुआत की थी। जब विवेक को पता चला तो उसने चिराग से संपर्क करना शुरू कर दिया। अपनी बेरोजगारी का दुखड़ा रोकर रोजगार दिलाने की बात कही। इसके बाद चिराग ने विवेक को इंदौर बुला लिया और काम भी सिखाया, साथ ही उसे अपना पार्टनर भी बनाया था। पार्टनरशिप खत्म होने पर जो विवेक ने मांगा उससे ज्यादा उसे दिया, लेकिन इसके बाद भी उसने घर में घुसकर हमारे बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके लिए उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा बेटे को शादी के 12 साल हो चुके थे और ये 15 साल से रह रहा था। और वो उसके बाद है ना ये गए थे कि ये वो तो पहले से ही काम कर रहा था कि वो विवेक जैन गए थे कि मेरे को सहयोग करो, हम बहुत परेशान हैं। तो इनका बचपन का दोस्त था, तो उन्होंने कहा कि चलो आपका हम सहयोग करेंगे। तो वैसे बैठने लाए, बैठते साथ में फिर पार्टनरी हो गई। पार्टनरी होके इसका भी विवाद अलग अलग होने का हो गया। तो चिराग ने कहा कोई बात नहीं, अपन अच्छे से अलग हो जाएंगे। पर वो ऐसी कुछ झगड़े भी, पर हमारा चिराग कुछ नहीं बोला। झगड़े भी हुए थे तो उनके पापा ने भी कहा कि जो चाहिए सो दे दो, पर अपन को झगड़ा किसी के साथ नहीं करना। तो सेटल भी हो गया है, उसके कागज़ भी निकलवा दिए। मैं वहीं थी सोमवार को, बैंक से सारे कागज़ भी निकल गए उसके। फिर उसने पहले भी धमकी दी थी कि मैं तुमको मार दूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। पर मैंने कहा चिराग बेटा अपन जैन है, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे। मेरे को पूरा विश्वास था, पर उसने मेरे साथ विश्वासघात किया और मेरे बच्चे के साथ विश्वासघात किया। उसने हमेशा एक थाली में खाना खाया, सब ऑफिस में हमेशा एक साथ यही टिफ़िन लेके जाता था, शाम का टिफ़िन साथ में ही खाना। मैं रहती थी बना के, मम्मी मेरे को इसको ये बना दो वो बना, मतलब ऐसा था बिल्कुल। उनका और हमारा घर एक ही था।
इसलिए हम लोगों ने विश्वास नहीं किया। हमने ये बोले कि चिराग को धमकी भी दी, उसने मेरे लिए वो भी डाला था मम्मी कि आप सुनो ये बोल रहा है तो नहीं बेटा वो कह रहा पर करेगा नहीं, अपन जैन लोग हैं ना तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे को फिर ऐसा कुछ ऐसा लगा नहीं तो मैं उसकी सुरक्षा के लिए मैं 2 दिन पहले ही आई थी इंदौर से, 10-12 दिन रह आई, तब कुछ भी नहीं हुआ था। और उसने देख ला कि गए, तो हमें अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चाहिए। चिराग बोला मम्मी सब सेटल हो गया, अब वो कुछ नहीं करेगा मम्मी। हमने बेटा मतलब अपन को ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो जो इनने में मेरे पति भी बोले नहीं अब सेटल हो गया, चिराग बता रहा। वो बोला मम्मी अब मैं अच्छी ज़िंदगी जीऊँगा, यही बोला मम्मी आप चिंता नहीं करो कोई बात की, मैं तो रह के आई थी। तो मैंने कहा बेटा मेरी चिंता रहती है। तो बोला नहीं मम्मी अब तो अच्छी ज़िंदगी जियोगी, अब अपना अलग हो गया तो कोई रट्टा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपना सुमेल भी होगा। अगर जो और भी मांगेगा तो मैं देने को तैयार हूँ, मैं नहीं। उनके पापा हमेशा यही कहते हैं बेटा अपन को लड़ाई नहीं करना, अब तो दो जो भी दे, माल भी दे दिया अपन ने, सब दे दिया, उसके बावजूद भी 3.5 करोड़ का माल भी उसके गोदाम में पहुँच था पूरा। तो बोला मेरे में नहीं पहुँचा। फिर मेरे बेटे ने कहा चिराग ने कि आप विवेक एंट्री करिए आप अपने गोदाम की, मैंने भेजा है कि नहीं। उसके बाद भी वो ले गया माल, तो उसके बाद भी ले गया। तो हम लोगों ने यही समझा ले जाने, कोई अपनी किस्मत नहीं ले जाएगा, अपना पाप पुण्य बेटा अपन पढ़ते ना जैन धर्म में, वो कोई नहीं ले जाएगा, ले जाने दो, जो ले जा रहा ले जाने। फिर भी पता नहीं क्या हुआ उसके, उनके भाइयों ने सब लोगों ने बहुत भड़काया उसको विवेक को। हाँ सबका पूरा, उनके पापा मेरे सोनू भाई मेरा बेटा ही है, मेरी जिठानी के बेटा, उस पर भी फ़ोन आया उनके पापा ने, मतलब इतने धार्मिक, तब भी ये बोला कि उन लोग की तो मैं नाट करूँगा, ये शब्द बोले थे। उन पर आगे कार्रवाई के लिए सरकार से क्या कहना चाहोगे? हमारे सरकार मेरे बच्चों की सुरक्षा रखे कि वो सबकी भी तब वो कुछ भी कर सकता है ना। अब मेरे को अभी ऐसे जानकारी नहीं हुई। वो चारों भाई पिछले 3 महीने से धौंस दे रहे थे मारने की, और हमारे सारे रट्टे साफ हो गए थे, कहीं कोई नहीं। उनका ऑफिस अलग हो गया था, हमारा ऑफिस अलग हो गया था, उनका गोदाम अलग था, मेरा गोदाम अलग था, फिर भी उनने ऐसा कर दिया। मेरी कुछ समझ में नहीं आई, मैं तो खुद दुखी हूँ। कुछ नहीं कह सकता। सरकार से प्रशासन से जो मांग कर रहे हैं कि पूरी उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, उनको सबको हिरासत में लो, 5 लोगों को, और सब दागी हैं इसमें, सब दोषी हैं। यही चाहता हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहता हूँ। जिस व्यक्ति ने ये सब किया है अभी भी चूँकि आँखों से नहीं देखा है, तो अभी भी भरोसा नहीं होता है कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो भी परिवार का सदस्य था। हर तरह से हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया जहाँ तक वो पहुँचे हैं, और दिमाग ये नहीं समझ पा रहा है, न सोच पा रहा है कि वो किस परिस्थिति में उनके दिमाग में ये आया और ऐसी घटना को अंजाम दिया जो अभी हुई है। ये तय है, लेकिन अविश्वसनीय लग रही है, अभी भी अविश्वसनीय ही लग रही है। और अब पुलिस की पकड़ से दूर है। हमारा तो विश्वास है पुलिस प्रशासन पे भी है, इस देश के कानून पे भी है, लेकिन कानून और पुलिस तो अपने ढंग से अपना काम करेगी और न्याय तो मिलना तय है। लेकिन जो सामाजिक एक समरसता जो टूटी है, वो बहुत बड़ा सवाल है इस घटना से कि आगे किसके साथ व्यवहार करें, किसके साथ ना करें, किसके लिए अच्छा सोचें या ना सोचें। ये सरकार से, पुलिस प्रशासन से अभी भी जो सहयोग वांछित है मिल रहा है, अपनी कोशिश कर रहे हैं,
और वो सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी जो उन्होंने किया है, लेकिन उससे बड़ी जो सामाजिक क्षति हुई है उसकी पूर्ति संभव नहीं है। वहीं चिराग जैन की हत्या के आरोपी विवेक जैन की इंदौर पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया है। कनाड़िया थाने के अंतर्गत एक मर्डर की घटना हुई थी जिसमें कि चिराग जैन की हत्या कर दी गई थी, जिसमें आरोपी विवेक जैन था जो कि घटनास्थल से ही फरार है। उसके गिरफ्तारी के लिए लगातार कनाड़िया पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसमें डीसीपी जॉन 2 सर के जो अंसराज सर के ने इसमें 10,000 का नगद इनाम भी घोषित किया गया है। अगर कोई भी इस आरोपी को विवेक जैन के बारे में कोई भी सूचना देगा, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उसको 10,000 रुपए के नाम से पुरस्कृत किया जाएगा। आरोपी विवेक जैन घटना के बाद से फरार है, जिसकी पुलिस के द्वारा टीम गठित कर तलाश की जा रही है और पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।